हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलो पार्ट 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया था। आई होप आपने इस पार्ट को पढ़ भी लिया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया है आपको, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं और सही गलत ये भी याद करना है। खाली स्थान शब्द को जोड़कर अर्थ ये भी आपको याद करने हैं ना, सारे मतलब याद करने हैं ना आपको अच्छे से, क्योंकि हम अभी क्लास नहीं ले सकते, चेक भी नहीं कर सकते और आपको होमवर्क भी कैसे दें। अगर होमवर्क देने लग जाएंगे तो आप करोगे नहीं। इससे अच्छा आपको सारा लेसन जो मैं पढ़ा रही है आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, उस पार्ट को पढ़ना है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, कठिन शब्द याद करने हैं और खाली स्थान सब याद करने हैं आपको। और बेटा आपकी 15 नवंबर से एग्ज़ाम होगी, है ना। तो आपके फ्रेंड्स को भी बता देना, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे उनको बता देना कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो जिसने ऑनलाइन क्लास नहीं चालू करी है वो चालू करवा सकते हैं। चलो आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? बुलबुल चिड़िया। पाठ का नाम क्या है? बुलबुल चिड़िया। बुलबुल चिड़िया का नाम है बुलबुल। बुलबुल तो ये क्या है? रोचक लेख है ये। चलो मैं जहाँ पर पढ़ूँगी वहाँ पे आपको फिंगर्स रखनी है। एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी। एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी। ये दो गर्ल्स है, देखो दो लड़कियां है ना, ये दोनों फ्रेंड्स है। दोस्त मतलब मित्र। तो ये इसके दोस्त के साथ खेल रही थी। ये लड़की एक कहानी बता रही है ना, बोलकर कि एक बार मैं अपनी दोस्त नैना के साथ खेल रही थी। इस दोस्त का नाम है नैना। तभी जोर से चींची की आवाज़ आई, है ना। तो ये दोनों खेल रहे थे तो इनको चिड़िया चींची की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही नैना मुझसे बोली। और इसकी फ्रेंड ने सुनी आवाज़ तो ये इनकी फ्रेंड से बोली, मीना। इनका एक का नाम क्या था? नैना, और एक का नाम मीना। तो मीना का घर था और वो नैना उसके फ्रेंड के वहाँ पे खेलने के लिए आई। और उन्होंने नैना ने किसकी आवाज़ सुनी? चींची की आवाज़ सुनकर वो मीना से कहने लगी। क्या कहने लगी? मीना, क्या तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है? नैना मीना से कह रही है कि मीना तुमने क्या बुलबुल चिड़िया देखी है? चिड़िया, फिर किसने कहा? मीना ने कहा चिड़िया तो बहुत देखी है। मीना क्या कह रही कि चिड़िया तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है? यूँ बोल रही कि मैंने तो नहीं देखी और बुलबुल चिड़िया कौन सी होती है। इस तरह से वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रही है। इसकी मुझे पहचान नहीं। और मीना बोल रही कि बुलबुल चिड़िया कैसी है? इसकी पहचान तो मुझे नहीं है, मैं नहीं पहचानती बुलबुल चिड़िया कौन है। आओ अब मैं तुम्हें बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ, है ना। किसने कहा? नैना ने कहा कि चलो मीना, मैं तुमको बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए नैना मुझे बालकनी में ले गई और मीना को वो बालकनी में ले गई। कौन ले गई? नैना। वहाँ एक चिड़िया दाना चुग रही थी और वहाँ एक जो चिड़िया थी वो दाना, देखो इस चित्र में दिख रहा है, ये दाना है, इसमें ये खा रही, चुग मतलब खाना खा रही है। उसे दिखाते हुए नैना बोली, है ना। नैना ने मीना को दिखाया कि देखो ये चिड़िया दाना चुग रही है, ये रही बुलबुल चिड़िया। देखो आप भी देखो, ये बुलबुल चिड़िया ऐसी रहती है ना, काले रंग की रहती है और लाल रंग की इसकी कलकी होती है, ये ऐसे। ये रही बुलबुल चिड़िया। नैना, तुम्हें कैसे पता है कि यह बुलबुल चिड़िया है ना। मीना कह रही कि तुमको कैसे पता कि यह बुलबुल चिड़िया ही है। फिर मीना ने क्या कहा? मीना, बुलबुल चिड़िया की पहचान करना बहुत ही आसान है। मीना कह रही है
कि बुलबुल चिड़िया की पहचान करना तो बहुत ही आसान है। बुलबुल बहुत तेज़ आवाज़ से बोलती है और बुलबुल बहुत तेज़ आवाज़ से बोलती है। जैसे उस टाइम बोली होगी ची ची की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से, तो उसकी पहचान उसने ऐसे करी कि चलो मैं तुमको बुलबुल चिड़िया से मिलवाती हूँ। और उसकी बालकनी में वो अपने फ्रेंड को लेकर आई और बताया कि देखो यह बुलबुल चिड़िया है। पेज नंबर 14 पे आ जाओ। इतनी तेज़ ची ची बोल रही थी, बुलबुल क्या बोल रही थी? तेज़ ची ची बोल रही थी। यदि इसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो, देखो अपने को भी अगर बुलबुल चिड़िया देखनी है तो इसके पूँछ के नीचे वाली हिस्से में देखो, इसमें इस जगह पर लाल लाल का निशान लगा हुआ है ना। पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो कि वह बुलबुल चिड़िया है। चिड़िया के नीचे वाले हिस्से में लाल कलर दिख जाए तो हमको समझ लेना कि यह बुलबुल चिड़िया है। और इसका शरीर भूरा और सींग का रंग काला होता है। इसका शरीर मतलब पूरे शरीर का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का। और सिर का रंग कैसा होता है इसका? काले कलर का। तो हमको भी इस तरह से बुलबुल चिड़िया पहचाननी। तुमने ध्यान दिया कि बुलबुल हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही। देखो इनके पास ही है और ये बोल रही कि तुमने ध्यान दिया, ये बुलबुल चिड़िया हमको देखकर भी बिल्कुल नहीं डरती है। यह भी बुलबुल की एक पहचान है। जो चिड़िया हमारे आसपास रहे और हमको देखकर भी, बहुत सारी चिड़िया देखो हम चिड़िया को देखते हैं पास में रहती है तो फटाक से उड़ जाती है, और बुलबुल चिड़िया ऐसा नहीं करती। वो हम अगर पास में रहें तो वो भी बैठी रहती है और खेला करती है उसकी धुन में। पहचाने, यह एक बुलबुल चिड़िया ऐसे भी होती है। और फिर बोल रही है वो कि एक बुलबुल चिड़िया ऐसे भी होती है कि जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। और वो बोल रही है कि काले रंग की कलगी मतलब पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा। कलगी वो गुच्छे जैसा मोर के ऊपर नहीं रहते वो, ये ब्लू कलर का, इस टाइप से इसके काले रंग पे इस टाइप से ये देखो बालों का गुच्छा रहता है, बहुत सारे बाल रहते हैं सिर पर। तो उससे भी हम बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। ऐसी बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते हैं और ऐसी बुलबुल को अपन क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। सोचो और बताओ बुलबुल चिड़िया कहाँ रहती है? इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, सोचना आपकी बुलबुल चिड़िया कहाँ रहती होगी ना। तभी मैंने एक और सवाल किया, फिर सवाल किया इन दोनों में से, बुलबुल चिड़िया क्या खाती है? फिर इन्होंने मीना ने सवाल किया कि बुलबुल चिड़िया क्या खाती है? नैना ने बताया बुलबुल पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। फिर नैना ने बताया कि बुलबुल तो पेड़ पर जो कीड़े रहते हैं उनको खाती है, और हाँ हमारी तरह फल और सब्जियां भी खाना पसंद करती है, और इसके साथ साथ ये फल भी खाती है और हमारी तरह सब्जियां भी खाती है, इसको भी पसंद है। बुलबुल अपना घोंसला सूखी घास, तिनकों आदि को इकट्ठा करके बनाती है, और ये इनका घोंसला रहने का घर कैसे बनाती है? सूखी घास, तिनके है ना, जो बिन बिन के लाते हैं ये और इकट्ठे करके फिर इनका एक अच्छा सा घोंसला बनाते हैं। बुलबुल एक बार में 2-3 अंडे देती है, और ये एक ही बार में कितने अंडे देती है? 2 से 3 अंडे देती है। इनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और इनके अंडे का रंग कैसा होता है? हल्के गुलाबी रंग के। हल्का मतलब बहुत फीके रंग का। मैंने खुश होते हुए कहा, सच कहा नैना। मीना ने खुश होकर किसको कहा? नैना से कहा, और वो खुश होकर सच कहा नैना, तुमने बुलबुल की पहचान करना बहुत ही आसान है। बुलबुल की पहचान करना तो बहुत ही आसान है। अब तो मैं भी बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकती हूँ। और ये मीना से बोल रही नैना कि बुलबुल की चिड़िया की पहचान तो मैं कर सकती हूँ, अब आसान है बहुत, अब मुझे भी पहचान करना अच्छे से आ गया है। नैना मुस्कुराकर बोली, और फिर नैना मुस्कुराकर बोली, और अब तुम भी अपनी छत पर बुलबुल
के लिए दाना पानी रखना। फिर वो बोल रही है कि तुम भी अपने छत पर बुलबुल चिड़िया के लिए खाना रखना, दाना रखना और पानी भी रखना, फिर बुलबुल चिड़िया तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी। फिर ये देखो, मीना जो थी वो बुलबुल चिड़िया के लिए दाना रखती थी, पानी भी रखती थी, तो वो उसकी छत पर रोज़ आती थी और रोज़ उसके पे आके बैठ जाती थी और वो उसकी दोस्त बन गई धीरे धीरे और उससे डरती भी नहीं थी। तो इस तरह से वो अपनी फ्रेंड नैना से भी बोल रही कि तुम भी अपनी छत पर चिड़िया के लिए, बुलबुल चिड़िया के लिए दाना पानी रखना, तो ये चिड़िया भी तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। हाँ, फिर मीना ने कहा हाँ, नैना ने कहा हाँ ज़रूर, कहते हुए मैं नैना के साथ फिर से खेलने लगी। फिर ये नैना के साथ खेलने लग गई। तो हम किस शिक्षा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बुलबुल चिड़िया की पहचान करना आसान है। हम भी बुलबुल चिड़िया की अब पहचान कर सकते हैं ना। अब आपको भी अगर कभी ऐसी चिड़िया दिखे तो आप भी समझ जाना कि ये कौन चिड़िया है, बुलबुल चिड़िया। इसके नीचे वाले हिस्से लाल दिखे और शरीर का रंग हल्का भूरा दिखे, सिर पर काले रंग की कलगी दिखे, बहुत सारे सिर पर बाल हो तीखे तीखे, तो आपको भी समझ जाना कि ये कौन है, बुलबुल चिड़िया। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।